आज मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं। आज मैं आपको वो सच्चाई बताने आया हूं जिसे समझ लेने के बाद इंसान को जिंदगी बदलने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम बचपन से सुनते आए हैं कि मेहनत करो, संघर्ष करो, तब जाकर कुछ मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ मिलता तो दुनिया में मेहनती लोग सबसे ज्यादा सफल होते। सच ये है कि बहुत से लोग पूरी जान लगा देते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी में वही समस्याएं, वही पैटर्न, वही हालात बार बार दोहरते रहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा भाग दौड़ भी नहीं करते और चीजें अपने आप उनके जीवन में आती चली जाती हैं। फर्क बुद्धि का नहीं है, फर्क किस्मत का भी नहीं है, फर्क है अवचेतन मन का। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक है सचेत मन, जो सोचता है, प्लान बनाता है, फैसले लेता है और बोलता है कि मुझे सफल होना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे खुशहाल जिंदगी चाहिए। लेकिन दूसरा हिस्सा है अवचेतन मन, जो तर्क नहीं करता, जो सवाल नहीं करता, जो बस मान लेता है। अवचेतन मन वही मानता है जो उसने बार बार देखा है, सुना है और महसूस किया है। समस्या यहीं से शुरू होती है। आपका सचेत मन कुछ और चाहता है, लेकिन आपका अवचेतन मन कुछ और मानता है। और जिंदगी हमेशा उसी के अनुसार चलती है जो अवचेतन मन मानता है। अगर अंदर गहराई में कहीं ये बिलीफ बैठा है कि पैसा कमाना मुश्किल है, या मेरे जैसे लोग अमीर नहीं बनते, या सफलता बहुत देर से मिलती है, तो आप ऊपर से चाहे जितनी पॉजिटिव बातें बोल लें, आपकी रियलिटी वही रहेगी जो अंदर प्रोग्राम हो चुकी है। इसीलिए बहुत से लोग एफर्मेशंस करते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। असल में लॉ हमेशा काम कर रहा होता है, लेकिन वो आपके बोले हुए शब्दों पर नहीं, आपके माने हुए सच पर काम करता है। आप जरा अपनी जिंदगी पर ध्यान दें। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ सिचुएशंस बार बार रिपीट होती हैं? जैसे रिश्तों में वही दर्द, पैसों में वही रुकावट, काम में वही स्ट्रगल। ऐसा इसलिए नहीं होता कि यूनिवर्स आपको सजा दे रहा है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि अवचेतन मन वही कहानी बार बार चला रहा है। बचपन में जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया, वही रिकॉर्डिंग बन गई। घर में अगर पैसे को लेकर डर था, झगड़े थे, कमी की बातें थीं, तो अवचेतन ने सीख लिया कि पैसा तनाव लाता है। अगर बार बार ये कहा गया कि तुमसे नहीं होगा, तो अवचेतन ने मान लिया कि मैं केपेबल नहीं हूं। बाद में जब आप बड़े होकर कुछ करना चाहते हैं, तो वही पुराना प्रोग्राम बीच में आकर आपको रोक देता है। यहीं पर लोग कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। सच्चाई यह है कि मेहनत बाहर की होती है, लेकिन प्रोग्राम अंदर का होता है। अगर अंदर स्ट्रगल का प्रोग्राम है, तो मेहनत भी स्ट्रगल ही पैदा करेगी। अगर अंदर ईज और वर्थीनेस का प्रोग्राम है, तो चीजें आसान तरीके से आने लगती हैं। इसीलिए कुछ लोग कम मेहनत में भी ज्यादा पा लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर यह बिलीफ नहीं होता कि मुझे खून पसीना बहाना ही पड़ेगा। अवचेतन मन को बदलने का तरीका लॉजिक नहीं है, आप उसे समझा नहीं सकते। अवचेतन मन सिर्फ दो चीजों को समझता है, रेपिटेशन और इमोशन। जो बात बार बार होती है और जिसके साथ भावना जुड़ी होती है, वही सच बन जाती है। बचपन के एक्सपीरियंसेस इसलिए पावरफुल होते हैं क्योंकि उस समय भावना बहुत गहरी होती है। डर, खुशी, शर्म, दर्द, ये सब सीधे अवचेतन में इम्प्रिंट हो जाते हैं। अगर आपको अपना अवचेतन बदलना है, तो आपको नए विचारों को भावना के साथ बार बार देना होगा। सिर्फ बोलना काफी नहीं है, महसूस करना जरूरी है। आपको उस इंसान की फीलिंग में जाना होगा जो पहले से वो जिंदगी जी रहा है जो आप चाहते हैं। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन इतनी पावरफुल होती है। अवचेतन असली और कल्पना में फर्क नहीं करता। आप जो इमेजिन करते हैं, अगर उसे बार बार महसूस करते हैं, तो अवचेतन उसे सच मान लेता है। सबसे अच्छा समय अवचेतन को रीप्रोग्राम करने का वो होता है जब आप सोने जा रहे होते हैं या नींद से उठ रहे होते हैं। उस समय सचेत मन कमजोर होता है और अवचेतन खुला होता है। इसलिए रात को सोने से पहले जो आप सोचते हैं, वही बीज बनकर आपके जीवन में उगता है। अगर आप चिंता लेकर सोते हैं, तो चिंता की रियलिटी बनती है। अगर आप शांति और संतोष की भावना लेकर सोते हैं, तो वैसी परिस्थितियां बनने लगती हैं। सिंपल सी प्रक्रिया समझिए। रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ दें, सांस को धीमा होने दें। अब अपने मन में खुद को ऐसे देखें जैसे आपकी जिंदगी ऑलरेडी ठीक हो चुकी है। कोई बड़ी मूवी बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा सीन, जैसे आप अंदर से हल्का महसूस कर रहे हैं। आपको किसी चीज की कमी नहीं लग रही, आपके चेहरे पर शांति है,
उस रिलीफ को महसूस करें, उस सर्टेनिटी को महसूस करें कि सब ठीक है। यही फीलिंग सबसे जरूरी है। शब्द नहीं, सीन नहीं, फीलिंग। इस प्रैक्टिस को रोज करें, बिना दबाव के, बिना एक्सपेक्टेशन के। आपका काम है बीज बोना, फल उगाना यूनिवर्स का काम है। कई बार बदलाव बाहर दिखने से पहले अंदर होता है। आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर पुरानी बिलीव्स ढीली पड़ रही होती हैं। अचानक कोई मौका आता है, कोई रास्ता खुलता है, कोई पुरानी समस्या अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। ये मैजिक नहीं है, ये सबकॉन्शियस अलाइनमेंट है। याद रखिए, आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए जो करते हैं वो उतना असर नहीं डालता जितना ये कि आप अपने बारे में क्या मानते हैं। आप खुद को किस स्तर का इंसान मानते हैं, वही स्तर आपकी रियलिटी बन जाता है। जब अवचेतन बदलता है तो संघर्ष अपने आप कम होने लगता है। चीजें अपने सही समय पर सही तरीके से आने लगती हैं। आज से कम कोशिश करें बाहर सब कुछ कंट्रोल करने की और ज्यादा ध्यान दें अंदर के प्रोग्राम पर। क्योंकि जिस दिन आपका अवचेतन मान लेता है कि आप डिजर्व करते हैं, उस दिन यूनिवर्स को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जिंदगी बहाव में चलने लगती है। अगर आप यहां तक सुन पाए हैं तो समझ लीजिए आपका अवचेतन पहले से सुन रहा है, और यही पहला कदम है बदलाव का।